हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज पोलर न्यूक्ली आर लोकेटेड इन. यहाँ क्वेश्चन में बता रहे हैं कि पोलर न्यूक्ली जो कि फीमेल गैमीट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका उसका लोकेशन हमें बताना है. ऑप्शन ए पोलन ट्यूब, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी ओव्यूल या ऑप्शन डी एम्ब्रियो सैक. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Here the key concept is development of gynoecium या monosporic development of female gametophyte. सो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इन प्लांट्स उसको गाइनोशियम कहा जाता है. गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी. ओवेरी के अंदर हमें ओव्यूल प्रेजेंट देखने को मिलेंगे जिसको मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं. मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर फॉर्मेशन होगा और यही मेगास्पोर फर्दर डेवलप करेगा टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर फाइनली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा. नाउ लेट अस सी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इन अ बिट डिटेल कि कैसे उनके अंदर डेवलपमेंट होता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इनसाइड गाइनोशियम दैट इज इन द ओवेरी रीजन. ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है. इन इनिशियल स्टेजेस ओव्यूल के अंदर ह्यूज सेल मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ऑल ऑफ देम आर डिप्लॉयड इन नंबर. इसमें से एक सेल चूज होते हैं which forms the megaspore mother cell. इस सेल में म्यूसिस होता है एंड म्यूसिस के बाद ये 4 न्यू सेल को फॉर्म करते हैं. तब इनका प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड हो जाता है. हाउएवर यहां से 3 सेल्स डिजेनरेट हो जाते हैं. दैट इज ये 4 सेल्स थे, इसमें से 3 सेल डिजेनरेट हो जाते हैं और एक सेल ही सर्वाइव करते हैं. इसी सेल को मेगास्पोर कहा जाता है. नाउ मेगास्पोर के आसपास जो सेल्स ऑफ मास प्रेजेंट है जिनको न्यूसेलस भी कहा जाता है. न्यूसेलस का रोल होता है कि जो मेगास्पोर चूज होगा उसको सारा नरिशमेंट प्रोवाइड करने का. तो ये मेगास्पोर क्या करता है, सारे न्यूसेलस सेल को कंज्यूम कर लेते हैं एंड खुद ग्रो हो जाते हैं. सो ये मेगास्पोर ह्यूज साइज में ग्रो हो जाते हैं एंड फिर ये फर्दर न्यूक्लियर डिवीजन करना शुरू कर देते हैं. सो नाउ इसके अंदर 2 सेल्स फॉर्म हो गए हैं. ये 2 सेल्स क्या करते हैं, ये पोलर पोजीशन में खुद को ट्रांसफर कर लेते हैं. एक इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे और दूसरा ऑपोजिट साइड में. हेंस इनको पोलर न्यूक्ली भी अभी कहा जाएगा. आफ्टर दैट ये फर्दर डिवीजन को कंटिन्यू रखते हैं
ऊपर एक से 2 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, नीचे भी 2 सेल कन्वर्ट होते हैं, एंड देन ऊपर 4 सेल कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड नीचे भी 4 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये 4 सेल में जो 4 सेल्स प्रेजेंट है दोनों साइड, इसमें से एक एक सेल दैट इज इन टोटल 2 सेल्स बीच में आ जाते हैं, सेंट्रल पोजीशन में आ जाते हैं। सो नाउ ऊपर 3 सेल रिमेन होगा, नीचे भी 3 सेल्स रिमेन होंगे, और 2 सेल्स बीच में आ जाते हैं। यही 2 सेल्स एक्चुअली सिंस पोलर पोजीशन से आते हैं, इनको पोलर न्यूक्ली भी कहा जाता है। देन फाइनली इनमें हमें साइटोकाइनेसिस देखने मिलते हैं, एंड ऑल द न्यूक्लियस फॉर्म्स सेल्स। ऊपर 3 सेल्स होते हैं, नीचे भी 3 सेल्स, एंड बीच में एक बड़ा सेल होता है जिसको सेंट्रल सेल कहा जाता है, और इसमें पोलर न्यूक्ली प्रेजेंट होते हैं। सो द फाइनल स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ये सेंट्रल सेल होते हैं, एंड ये 2 पोलर न्यूक्ली होते हैं। ऊपर के 3 सेल्स को एंटीपोडल सेल्स कहा जाएगा, एंड नीचे के 3 सेल्स में से 2 सेल्स को साइनर्जिड्स कहा जाता है, एंड 1 सेल ये चूज होते हैं टू प्ले द रोल ऑफ एक सेल, जिसके साथ मेल गैमेट फ्यूज होगा। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन। यहाँ पे पूछा गया था कि पोलर न्यूक्ली आर लोकेटेड इन। सो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 सेल्स, बीच में एक बड़ा सेल है एंड नीचे भी 3 सेल्स। इस सेल स्ट्रक्चर को 7 सेल स्ट्रक्चर कहते हैं, एंड इसमें अगर आप न्यूक्लियस को देखेंगे तो टोटल 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सो इस स्ट्रक्चर को 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट गैमेटोफाइट कहा जाता है, एंड यही एम्ब्रियो सैक भी होता है। हेंस जो पोलर न्यूक्ली का पोजीशन है वो इन स्पेसिफिक सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होता है, एंड सेंट्रल सेल किसका पार्ट है? एम्ब्रियो सैक का पार्ट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, एम्ब्रियो सैक। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।